अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ने के बावजूद भी मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सेट हो पा रहा है उसकी वजह आपको बताता हूं। मैं एक जगह कविता पढ़ने गया और मैंने अपनी समझ से बहुत ही शानदार कविता पढ़ी, बहुत शानदार कविता पढ़ी। हास्य की सामने एक नौजवान बैठा था, वो एकदम आंख लाल लाल करके मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा भाई मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुमने न ताली बजाई न शाबाशी दी और आंख लाल करके मेरी तरफ देख रहे हो, क्या बात है, कविता पसंद नहीं आई? उसने कहा कविता पसंद आई है। तो हमने कहा फिर इतना गुस्सा क्यों हो? तो उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरा चालान किया था। जरा अच्छा लगे तो एक बार ताली बजाओ भाई, नहीं चलेगा। कहा तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा उस बात को भूल जाओ कि मैंने तुम्हारा चालान किया था, परिस्थितियां रही होंगी, करना पड़ा होगा, तुमने कुछ दिया नहीं होगा, तुमने कुछ दिया नहीं होगा, तो अब आगे सुनो, मैं सुनाता हूं। उसने कहा ठीक है सुनाओ। मैंने फिर से सुनाई, वो और आंख मेरी तरफ लाल करके देखने लगा। जब आंख लाल करके देखने लगा तो मैंने कहा तुमने वादा किया था कि मेरा चालान जो मैंने किया था वो भूल गए हो, तो फिर आंख क्यों लाल कर रहे हो? उसने कहा कि वो बात तो मैं भूल गया, लेकिन एक बात भुलाए नहीं भूलती है। मैंने कहा क्या? उसने कहा तुमने मेरे बाप का भी चालान किया था। बहुत सही। और संचालक महोदय, मेरी जो शादी हुई, अच्छा वो हाँ एक हुई थी मेरी जो, वो तो आपने चालान किया था इसलिए ताली नहीं बजा रहा था। वो मैंने कविता पढ़ रहा था, आनंद बैठी हुई है, ये ताली नहीं बजा रही थी। नहीं मैंने जाके पूछा क्यों नहीं ताली बजा रही? कहीं तुम्हारी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या बात है। तो मेरी मनपसंद शादी क्यों नहीं हो सकी, वो 4 लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया। तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, पत्थर के नाम पूरा ही पहाड़ ले गया। तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, पत्थर के नाम पूरा ही पहाड़ ले गया, और बांधी थी मैंने जिसमें उसे पाने की ताबीज, वो पेड़ ही नगर निगम उखाड़ ले गया। बीच बीच में हल्का मत करिए भाई मामला, सब लोग ताली बजाते रहिए। और यहाँ आदरणीय दमदार जी स्वागत है। यहाँ काफी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, सामने बैठी हुई हैं और इधर जो है पीछे भी बैठी हुई हैं। तो मैं 4 लाइन में, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है। तो 4 लाइन में मैं इनके लिए क्या प्रार्थना करता हूं कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना। हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना। और कंचन कमनीय काया सदा रहे आपकी, कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना। और पति सदा, चौथी लाइन आराम से, पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कोई कम, पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूछ भी हिलाए ना। और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए ना। क्या कहने, वाह, बहुत अच्छे। यहाँ लड़के बैठे हुए हैं और पुलिस की भर्ती आती है तो पूछने लगते हैं कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और हम और मनीष मधुकर साहब साथ में थे, दिल्ली पुलिस से आए। तो इन्होंने अपनी योग्यता बताई कि इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतना सीना फुलाना चाहिए। तो इनके आगे का फिर हमने बताया, हमने 4 लाइन में बताया कि भाई देखो दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस जाना है, लेकिन अगर यूपी पुलिस में आना है तो आने के लिए और आने के बाद ये 4 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा कि 5 फीट 7 इंच
ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। जब आ रहा था बनारस के लिए तो बाबूजी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बनारस। उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? तो हमने कहा कि बाबू उल्लू बनने जा रहा हूं। मैंने कहा बाबू उल्लू बनने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या यहाँ कम उल्लू हो जो बनारस में जाकर के उल्लू बनोगे? दमदार बनारसी ने कहा कि भैया आना है आपको तो हमारे यहाँ कब सम्मेलन। हमने कहा कि बनारस का कब सम्मेलन है, बहुत बड़ा कब सम्मेलन होता है, हम लोग कहाँ वहां सेट हो पाएंगे। तो दमदार बनारसी कहे भैया ऐसा रहा कि अब की चंदा उंदा ठीक से हुआ नहीं है तो सब झंडुआ कभी बुलाए हैं आप आ जाओ।